नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। मुआशरे में किसी ज़माने में टीचर को इज्जत की निगाह से देखी जाती थी। तालीम हासिल करने वाला स्टूडेंट उम्र भर अपने उस्ताद को इज्जत करता था, मगर जब से दुनिया डिजिटलाइज हुई है, टीचरों के वक़ार को भी मजरू होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा ही कुछ नज़ारा बरनपुर में देखने को मिला। जो टीचर बीएलओ के फ़राइज़ को हुस्न असलूबी के साथ अंजाम देते हैं, उन्हें लाइन पर खड़ा करके अपने कामों को अंजाम देने के लिए कहा गया। सरकार को चाहिए कि इस जानिब तवज्जो दें ताकि टीचर की वक़ार मजरू ना हो। इस दौरान कुल्टी से आए हुए कुछ टीचरों ने बताया कि हम लोगों को ट्रेनिंग हासिल करने के लिए बार बार आसनसोल या फिर बरनपुर आने पड़ती है। अगर सरकार की जानिब से कुल्टी में ही ट्रेनिंग का नज़्म की जाए तो आने जाने में जो दुश्वारियां होती उससे हम लोग को छुटकारा मिल पाएगा और हम लोग इलेक्शन के कामों को और काफ़ी अच्छे अंदाज से कर सकेंगे। बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के जानिब से 17 डिमांडों को लेकर टीशागढ़ में एक डिपुटेशन दी गई और इस डिपुटेशन में ये कहा गया कि बीएमएस जो है ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है और मजदूरों के हक में हमेशा आवाज़ बुलंद की। आइए तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदे के साथ देखते हैं। आज हम लोग का अभी जो आपने कहा, हम लोग केंद्र सरकार के श्रम नीति के विरुद्ध में जो कानून पास हो रहा है उसके विरुद्ध में आज हम लोग भारतीय मजदूर संघ के पूरे कार्यकर्ता पूरे कोल इंडिया में हम लोग। केंद्र सरकार भी तो आप लोग का पार्टी का एक अंश है, तो उसका विरोध क्या आप लोग करना चाहते हैं? ऐसा है कि सरकार जिसकी भी रहे, भारतीय मजदूर संघ मजदूर से है, मजदूर के लिए है और मजदूर के लिए रहेगा। भारतीय मजदूर संघ शुद्ध रूप से मजदूर सर्व संगठन करता है और मजदूर सर्व संगठन करने के नाते जब भी हमारे मजदूर के प्रति कोई ऐसी कुठाराघात नीति यदि सरकार जिसकी भी हो यदि तय करता है तो भारतीय मजदूर संघ उसका विरोध करता है। देखा जाए আজ খান শ্রমিক কংগ্রেস বিএমএস এর পক্ষ থেকে এবং আমাদের হাসান পরগনা কর্মচারী সংঘ যেটা আমাদের ঝাড়খণ্ড প্রদেশে পড়ে এই ছিল একটা পার্ট। দুই জায়গা থেকে সংগঠন আমরা আজকে ডিপি সাহেবকে আমরা ডেপুটেশন দিলাম। আমাদের পুরো কোল ইন্ডিয়া লেভেলে আজকে প্রতিটি মুখ্যালয়ের সামনে আমাদের আজকে ধর্ণা প্রদর্শন আছে ভারতীয় মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে। বিশেষ 17 সূত্রে আমাদের ডিমান্ড নিয়ে আজকের এই যেটা ভারত সরকার যেভাবে কোল ব্লকগুলোকে আপনার প্রাইভেটাইজেশন করছে এবং এখানে প্রাইভেটাইজেশনের যে ব্যাপারটা চলছে এবং কয়লা থাকতে কোলেরই বন্ধ করার যেটা চক্রান্ত চলছে, বিশেষ করে আমাদের পেনশনের যে টাকা এখনও পর্যন্ত সেসব টাকা কোথায় কীভাবে হচ্ছে না হচ্ছে তার কোনো সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। হাই পাওয়ার কমিটির মাধ্যমে যে আমাদের ঠিকা শ্রমিক আছে সেই ঠিকা শ্রমিকদের তাদের যে সোশ্যাল সিকিউরিটি থেকে আরম্ভ করে মিনিমাম ওয়েজেস সেগুলো ঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে না। এই সব বিষয়গুলোকে আমরা আজকে রেখেছি এবং আমরা দেখছি। इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में हम इतने मशगूल हो गए कि हमें यह एहसास भी नहीं कि हमारा कल्चर धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। आज अपने कल्चर को बचाने की ज़रूरत है, लेकिन आज इस मसरूफियात के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कल्चर को बचाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। उन्हीं लोगों के ज़ेर एहतमाम कुल्टी महोत्सव का एहतमाम किया गया ताकि हमारा जो बंगाल का कल्चर है उसको बचाया जा सके। উদ্বোধন হলো, তাতে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এই কুল্টি মহোৎসব এবছর নিয়ে 3 বছরে পদার্পণ করলো। তো এই মহোৎসব যে কোনো উৎসবে আমরা জানি যে মিলন মেলা, যেখানে সর্বধরনের সর্বধর্মের মানুষ সবাই এসে আমরা এখানে উপস্থিত হই এবং আনন্দ উপভোগ করি। এই যে এখন কুল্টি মহোৎসব যে নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছে বা দিকে দিকে অনেক এরকম উৎসব হয়, এটার একটা সত্যিই ভালো দিক আছে, কারণ আমরা আমাদের সংস্কৃতিগুলোকে বোধহয় কোথাও হারিয়ে ফেলছিলাম। 26-fold. That has been possible because of the Kultians. Let me tell you, when we started the project, we brought the people from Kolkata and other parts of the country. But today, if you look at our company, 95% of the people are from Kulti. So exactly that this company is serving for the Kultians. This is the message which I want to convey in this forum. Coming to this function which is being organized by the team, I am astonished to see the way it is arranged and
we brought the people under a common roof, assembling almost, Aruna Roy madam said that almost 2,000 people are expected to participate. The way you have created the facility is wonderful, and I thank on behalf of my company and my family members, the entire team, for your successful endeavor in this function. Well begun will end up in successful result. Thank you very much for calling me. আপনারা আজকে এখানে কি কার্যক্রম করছেন? এখানে এটা একটা বিগেস্ট কালচারাল রিউনিয়নের ইভেন্ট হচ্ছে। এটা কুলটিতে আমরা 2018 সালে শুরু করেছি। 2020-তে কোভিডের কারণে করতে পারিনি। এটা তৃতীয়বার কুলটি মহোৎসব হচ্ছে 2021-এ 5 থেকে 7 এই 3 দিন এটা চলবে। आपके माइंड में ये कंसेप्ट कब आया कि इस किस्म का प्रोग्राम कुल्टी में होना चाहिए? मैं यहीं की लड़की हूँ, यहीं की बेटी हूँ, कुल्टी की ही बहू हूँ और अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो मेरे नेटिव प्लेस में आने से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ का जो कल्चर है, रिच कल्चर था कुल्टी का, वो ख़त्म होते जा रहा है। लोग थोड़ा डिप्रेशन में है, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से बहुत कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मुझे लगा कि यहाँ अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, लोगों को एकत्रित करके उनके अंदर उत्साह भरना चाहिए कि हम खुद कुछ करें। ये नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड में हम लोग कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प हम ज़रूर लेते हैं, लेकिन मेनली ये शिल्पी लोगों का, आर्टिस्ट लोगों का। इस महोत्सव में लोगों को क्या देखने को मिलेगा? इस महोत्सव में लोगों को जो हमारे कल्चर है, जो हेल्दी कल्चर है, उसको हम लोग प्रमोट करते हैं और जो नए जनरेशन है उनके अंदर मोटिवेशन भरते हैं नया चीज़ों के लिए। ये कब से कब तक चलेगा? ये 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक चलेगा। आपका नाम? मेरा नाम अरुणिमा रॉय है। कुल्टी महोत्सव कुल्टी के सीने में है ज़रूर, लेकिन ये है अभी सिर्फ देश नहीं, भारत नहीं, बाहर से भी लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए आते हैं। और इस प्रोग्राम में हम अभी 3 दिन में जो देखेंगे, लोकल जो आर्टिस्ट है उनके छोड़ के भी दोहर बैंड आ रहे हैं कैलकाटा से, और एक बहुत ही अच्छी सिंगर है, अच्छा सिंगर है, वो भी आज आने वाले हैं, जो काफ़ी रिनोन्ड है। हम उनका अभी नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो सरप्राइज़ है। और इसके अलावा पांचे, डिसेरगढ़, आसनसोल, दुर्गापुर, कैलकाटा से बहुत सारे ऐसे रिनोन्ड सिंगर्स हैं, रिनोन्ड परफॉर्मर्स हैं जो लोग इस ब्लॉक से, आसनसोल ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ये लोग जो परफॉर्मेंस करेंगे उनकी टाइमिंग क्या होगी? इनकी टाइमिंग होगी मेनली 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। बाबूदा, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट, आपने कुल्टी महोत्सव उत्सव के लिए एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस बार हम लोग इस उत्सव में क्या नया देखने जा रहे हैं? इस बार में नया इसीलिए कि पहले हम 1-2 बात बोलेंगे कि कुल्टी कारखाना जब बहुत बढ़िया तरह से चालू था, उस टाइम में जिस तरह से आर्टिस्ट लोग आता है कुल्टी में, बहुत बड़ा बड़ा आर्टिस्ट, ऐसे कि किशोर कुमार, मन्ना दे, हेमंत मुखर्जी, इस तरह से जो हमारा बंगाल का लेजेंडरी ऑल ओवर इंडिया में जिसका नाम है, इस तरह का आर्टिस्ट यहाँ पर गा चुका है, आया रहा। जत्रा थिएटर होता रहा महीना भर, उस जगह पर कारखाना बंद होने के बाद में सब बंद हो गया रहा। कल्चर जो है, कल्चर के पीठ मैंने मूल केंद्र था कुल्टी, आसनसोल शिल्पांचल में, वो एक तरह से बंद हो गया रहा। बंद होने के बाद में बहुत सा साल बाद हम लोग का माइंड में आया कि कुछ कुल्टी के लिए किया जाए, कि अभी जो हो गया न्यू जनरेशन या जो पुराना दिन का भी जो है फैमिली वगैरह, वो लोग का भी सब वही थोड़ा बहुत टीवी और मोबाइल में सब व्यस्त हो जाता है। लेकिन हम लोग की कुल्टी महोत्सव इसीलिए लिया है, एक ज़माना में इतना बढ़िया कुल्टी के कल्चर था, कल्चर प्रोग्राम होता रहा, वो बंद हो जाने के बाद में हम लोग इसको एक तो महोत्सव के नाम से शुरुआत किया 2018 साल में। तो सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुल्टी का, महोत्सव बनाने के लिए बहुत खर्चा का बात है, और कुल्टी में अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल तो सबसे ठीक तरह से सहयोग मिलेगा भी नहीं। तो हम लोग सबसे पहले मलय घटक हम लोग का कानून मंत्री उसको पास में किए, ऐसे ऐसे हम लोग तो प्रपोजल ले रहे हैं, अगर कुछ सहयोग मिले मलेगा। लेकिन संग संग हम लोग का हर तरह से कोऑपरेट का आश्वासन दिया, और खाली आश्वासन नहीं दिया, वो भरपूर निभाया भी है। जो शुरुआती में जितना हम लोग का यहाँ का कॉर्पोरेट का जो कंपनी वगैरह जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज़ है, जैसे आपका BCCL, PCL, स्टेट गवर्नमेंट का फंड, ये सब जो है मलैदा का थोड़ा हेल्प से हम लोग का फंड मिला। मलैदा हर साल एक करके एक बड़ा लेवल का आर्टिस्ट देता है अपना उद्योग से,
जो कि फर्स्ट ईयर में दिया रहा लेजेंडरी सिंगर हेमंत शुक्ला 2018 साल, 2019 में दिया रहा श्यामल मित्र का जो सन है सैकत मित्र। ये श्यामल मित्र जो है वो भी बहुत बड़ा लेजेंडरी, उसको लड़का भी लेजेंडरी सिंगर आ चुका है 2019 में। हम लोग का दिसंबर महीना में होता है तो 2019 जो दिसंबर उसमें नहीं कर पाए कोविड-19 के चलते, इसीलिए हम लोग 2-3 महीना उसको पीछे कर दिए। इस बार रिस्पांस कैसा मिल रहा है आप लोग को? रिस्पांस इस बार में देखिए कोविड-19 के चलते अभी पोजीशन और भी खराब है। हम लोग देखिए नया हर साल एक चैलेंज आता है। नया साल जब 2018 की उसमें हम लोग का तो था कि कुल्टी का फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं था, कैसे कर खड़ा करेंगे। नहीं, हम लोग तो फिर भी देख रहे हैं कि आपका प्रोग्राम सब ठीक ठाक है, भीड़ भी हुआ, रिस्पांस ठीक मिल रहा है। बोलना चाह रहे हैं हम 2018 साल में चैलेंज हो रहा है उसको हम लोग उभार पाए सबके सहयोग से। 2019 में क्या हुआ, एक और हम लोग का कुल्टी में कुल्टी उत्सव चालू किया गया है। इसमें 2 उत्सव होने के चलते यहाँ पर और भी फाइनेंशियल के थोड़ा सा हम लोग और भी चिंता का विषय हो गया, किस तरह से हम लोग कुल्टी महोत्सव भी पार करेंगे। तो उसको 2019 में हम लोग को बहुत अच्छा तरह से जो है हमको लग रहा है 2018 से 2019 में ज़्यादा बढ़िया करके हम लोग सक्सेस किए। तो उसमें 2 सेलिब्रिटी आया था, एक आया था मलयदा जो दिया रहा सैकत मित्र, और सेकंड आप तो कल्चर से बहुत सारे बिलोंग करते हो, ये लोग जो काम कर रहे हैं क्या लगता है कि लोकल लोगों को इनकी सपोर्ट करना चाहिए? एक्चुअली ये कुल्टी में एक नया इतिहास इन्होंने बनाया है, जो हमारी संस्कृति है, जो कला और संस्कृति जो बंगाल जाना जाता है। तो कुल्टी कारखाना बंद होने के बाद जो कला संस्कृति था लगभग मैंने ख़त्म होने की दिशा में था। तो अरुणिमा राय का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये रहती है बाहर में मगर इनका दिल यहाँ कुल्टी में ही रहता है, ताकि यहाँ कुल्टी के सोच को कैसे ऊंचाई तक ले जाया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे ले जाया जाए। तो इन्होंने एक नया परिकल्पना तैयार किया कि यहाँ पर एक महोत्सव बल्कि शुरू किया जाए ताकि सभी को जोड़ा जाए इसमें और सभी कल्चर को जोड़ा जाए। खास करके मैंने कि हमारी बांग्ला संस्कृति तो है ही, हिंदी कल्चर को है, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तो एक सूत्र में पिरोने का इन्होंने काम किया है। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है, सैकड़ों लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ हम लोग टीवी पर देखते हैं उन लोगों को यहाँ पर हम लोग बुलाते हैं और उनको देखा जाता है, तो लोगों में एक नया उत्साह, नया मैंने लोग उम्मीद करते हैं कि भाई कुल्टी महोत्सव कब होने वाला है। एक बड़ा इनका योगदान रहा है।